गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सबों के लिए आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है VAC 1 वैल्यू एडेड कोर्स 1 सेमेस्टर 1 BA के छात्रों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की पृष्ठभूमि पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द बैकग्राउंड ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के पीछे पृष्ठभूमि पर लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान पर नहीं लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान की पृष्ठभूमि पीछे मैंने स्वच्छ भारत अभियान के पीछे का सोच क्या था इसके बारे में लिखना है। शहरी स्वच्छता व्यवस्था का सबसे आरंभिक सबूत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हाल में खोजे गए राखी गढ़ी से प्राप्त होता है। कह रहा है कि शहरी जो स्वच्छता व्यवस्था है इसका सबसे शुरुआती सबूत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हाल में खोजे गए राखी गढ़ी से प्राप्त होता है। इस शहरी योजना के अंतर्गत विश्व की प्रथम शहरी स्वच्छता व्यवस्था आती है। शहरों के अंतर्गत व्यक्तिगत घरों तथा घरों के समूहों में कुआं से जल आपूर्ति की व्यवस्था थी। अपशिष्ट जल ढकी हुई नालियों के द्वारा निकाले जाते थे जो शहर की मुख्य सड़कों के किनारे बनी होती थी। साथ ही शौचालयों व स्नानागार के भी सबूत सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए। ये सब ईसा से 2000 पहले की शताब्दी में किए गए थे। वैदिक काल में गांवों और शहरों में नालियों की व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शहरों में पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले व्यक्ति पर दंड का प्रावधान था। भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह देखते हुए कि वर्ष 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1% था। पेयजल एवं स्वच्छता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दशक 1981 से 90 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP सेंट्रल रूरल स्वच्छता प्रोग्राम का आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और सम्मान देना था। वर्ष 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC टोटल स्वच्छता कैंपेन के तहत एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसके तहत स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार IEC, मानव संसाधन विकास HRD और क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। इससे लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्य सेवा तंत्रों के माध्यम से उपयुक्त विकल्पों का चयन करने में सहायता मिली। गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण तथा उपयोग के लिए उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए। TSC के उत्तरोत्तर कार्यक्रम के रूप में दिनांक 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान NBA आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीकृत कार्य नीति और संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता कवरेज की स्थिति में तेजी लाना था। NBA के आवश्यक परिणामों की प्राप्ति के लिए निर्मल ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कार्य किया गया। NBA के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई और मनरेगा के साथ अभिसरण करके अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई। हालांकि उपर्युक्त कार्यक्रमों ने देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में कुछ प्रगति की। वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज निजी शौचालय वाले परिवार मात्र 33% पाया गया। गांधी जी का स्वच्छता संबंधी दर्शन यह था कि जब तक हर व्यक्ति सफाई कर्मी नहीं बनेगा तब तक देहातों एवं शहरों की स्वच्छता नहीं रह सकती। स्वच्छता एवं साफ सफाई के प्रति जागरूकता सृजित कर देश को साफ सुथरा व गंदगी से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर
2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया। नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत उन्होंने की। विभिन्न अन्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से अलग अलग शहरों में इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। स्वच्छता के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए इससे पूर्व 26 सितंबर से 2 अक्टूबर को पंचायत सप्ताह के रूप में देश भर में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिक की सालाना औसतन 6,500 रुपये का नुकसान होता है। यह बीमारियों का कारण होता है। उन्होंने कहा कि यदि संपन्न लोगों को इसे हटा दिया जाए तो गरीबों पर सालाना 12 से 13 हज़ार रुपये का बोझ केवल गंदगी के कारण होता है। तो ये था आपको पृष्ठभूमि के आधार पर, ठीक है, लेख लिखना था स्वच्छ भारत पर, ऑन द बैकग्राउंड ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो बैकग्राउंड में यही था कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और राखी गढ़ी, ठीक है, स्वच्छता व्यवस्था का हमको सबसे पहले सबूत मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में भी लोग स्वच्छ रहने को लेकर के जागरूक थे। शहरी योजना के अंतर्गत विश्व की प्रथम शहरी स्वच्छता व्यवस्था आती। फिर शहरों के अंतर्गत व्यक्तिगत घर के समूह, कुआं से जल आपूर्ति, ये सब व्यवस्था थी। अपशिष्ट जल, जो गंदा पानी है, ढकी हुई नालियों के द्वारा निकाले जाते थे, जो शहर की मुख्य सड़कों के किनारे होती थी। साथ ही शौचालय और स्नानागार के भी सबूत सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ये सब जो थे 2000 पहले की ईसा से 2000 पहले की शताब्दी में किए गए थे। तो ये सब जो है इंडिकेट करते हैं कि पहले भी जो है लोगों ने स्वच्छता के लिए व्यवस्था किया था। फिर वैदिक काल में भी गांव और शहरों में नालियों की व्यवस्था के सबूत मिले हैं। पटेल के अर्थशास्त्र में भी मौर्यकालीन शहरों में पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पटेल के अर्थशास्त्र में जो पर्यावरण को प्रदूषित करता था उसको दंड भी देने का क्या था, नियम था, प्रावधान था। भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम जो है 1954 में शुरू किया गया था, पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में। भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया। और यह देखते हुए कि वर्ष 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1% था, तो उसके लिए पूरा अंतर्राष्ट्रीय 1 दशक दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारा काम हुआ। और इधर भी हम लोग पढ़े कि किस तरीके से जो है फिर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, लॉन्च किया। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, और मुख्यतः ये मोदी जी का कहना था कि स्वच्छता अगर हम नहीं रखेंगे तो गंदगी होगी, और गंदगी में रहेंगे तो बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल का खर्च देना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे और हमें पैसा हमारा क्या होगा, सेव भी होगा। इस बात पर भी जोर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर करें। धन्यवाद।